Students, yesterday we were discussing DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हमने कल ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट 3 फाइल्स MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट 3 फाइल्स तक कंप्लीट ये पढ़ लिया था। जिसमें पहले है फर्स्ट है MS DOS डॉट सिस सिस्टम। तो मैं वापस से अगेन बता देता हूँ आपको। MS DOS डॉट सिस फाइल्स आर मैनेजिंग इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सच एज मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। ये जो फाइल होती है कौन सी MS DOS डॉट सिस फाइल्स, ये क्या करती है, कौन से इंटरनल रिसोर्सेज को मैनेज करती है, मेमोरी मैनेजमेंट के और प्रोसेस मैनेजमेंट के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, MS DOS डॉट सिस। नेक्स्ट आ जाता है आपका IO डॉट सिस, इसका मतलब होगा इनपुट आउटपुट डॉट सिस्टम। फाइल्स आर मैनेजिंग एक्सटर्नल रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सच एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट लाइक कीबोर्ड, फ्लॉपी ड्राइवर्स और माउस वगैरह। ये सब किस में होते हैं, इनपुट आउट डॉट सिस्टम। command.com works as user system interface. It is used for commands line interpreter and security management. इसमें क्या यूज़ होता है कि जो यूज़र सिस्टम इंटरफेस होता है ना, वहाँ पर ये वर्क करता है। जैसे कि लाइन इंटरप्रेटर और सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो होता है वो किसके थ्रू मैनेज होता है, command.com के। अब हम पहले बात करते हैं MS DOS कमांड्स। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं, डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैंने तुम्हें बताया था कौन यूज़र इंटरफेस का टाइप है, यानी एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है, CLI एग्जाम्पल है, कमांड लाइन इंटरफेस। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जितना भी जो भी सिस्टम होता है वो वर्क्स करता है कमांड्स के ऊपर। यानी हमें जैसे कि अनलाइक GUI हम क्या करते हैं, खाली फोल्डर क्लिक करते हैं, उसमें क्या होता है वो हमारा पर्टिकुलर फाइल फोल्डर ओपन हो जाता है, तो वो कहलाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसी तरह से CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमें अगर डेट भी चेंज करनी होगी तो हम फोल्डर पे क्लिक करके डेट चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे को कमांड चलानी पड़ेगी, जो भी कमांड होगी वो रन करानी पड़ेगी। किस पर, एक ब्लैक कलर की स्क्रीन का कमांड प्रमोट होता है, उसके थ्रू मैं आगे बताऊँगा वो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ MS DOS कमांड्स। एक होता है, फर्स्ट होता है इंटरनल कमांड और सेकंड होता है एक्सटर्नल कमांड्स। फर्स्ट इंटरनल कमांड्स, द इंटरनल कमांड्स आर बिल्ट इन कमांड प्रोसेसर। दीज आर रीड इन टू रैम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम की रैम होती है यानी रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होती है रीड, तो कौन सी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी क्या होता है हम उसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। और ये वॉलेटाइल होती है, मतलब कि ये सिस्टम ऑफ करने के बाद इसकी मेमोरी सारी क्या हो जाती है, उड़ जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन रीड ओनली मेमोरी, यानी मैं तुम्हें अपने मोबाइल का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे हमारे मोबाइल की इंटरनल मेमोरी है 16 GB, 16 GB, तो ये हमारी हो गई रोम। और जो हम पूरी एप्लीकेशन वन टाइम में जो एप्लीकेशन रन कर रहे हैं वो किस में रन करती हैं, वो करती है रैम में, यानी 2 GB की रैम है। तो कितनी सारी एप्लीकेशन मिलके 2 GB मेमोरी ही बर्न कर सकती हैं एट अ टाइम, अनलेस तुम्हारा आपका जो मोबाइल होगा, योर मोबाइल विल हैंग, फिर आप वर्क नहीं कर पाओगे, तो सडनली वो स्टॉप हो जाएगा, उसका फंक्शन सारे स्टॉप हो जाएंगे। दे मे बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली। इसको इमीडिएटली भी पढ़ते हैं, ध्यान रखना। बिकॉज प्री लोडेड इन डोस इंटरनल कमांड्स आर, ये कुछ कमांड है CLS यानी क्लियर स्क्रीन। आप लिख लेना चाहें तो CLS क्लियर स्क्रीन है इसका, जो इसका एब्रीविएशन है ये किसका, क्लियर स्क्रीन का। इसको चलाने से क्या होता है कि हमारा जो स्क्रीन के ऊपर पेज पे जो भी हमने डेटा या प्रोसेस करा है, CLS कमांड चलाने से पूरा डेटा इरेज हो जाता है। उसके बाद डेट है, डेट के अंदर हम डेट को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसमें हमें कमांड डालनी पड़ती है, पहले प्रेजेंट डेट, उसके बाद से जो भी हम डेट चाहते हैं वो, टाइम सेम वही, फिर RENCHDI चेंज डायरेक्टरी। इस तरह से सारी मैक डायरेक्टरी, कॉपी, टाइप, डिलीट, इरेज, VER डायरेक्टरी, इको, सब है ही। ठीक है, ये आगे हम फर्दर अब मैं इसको यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा डिटेल में, क्योंकि आगे हमें डिस्कस करना है और हमारे वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। शॉर्ट एंड स्वीट इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल कमांड्स, दीज आर डोस यूटिलिटीज़, दे आर ऑन डिस्क
as program files, they must be read from the disk before they executed. Any file name with an extension of .com, .exe यानी executable or .bat considered as an external command or utility. External command are format, assign, recover, attrib, restore, backup, check disk, short, disk copy, label, sys, mod, tree, free disk and print. ओके अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ. फॉर्मेट, असाइन, रिकवर, एट्रीब्यूट, रिस्टोर, बैकअप, चेंज डिस्क और सॉर्ट, डिस्क कॉपी, लेबल, सिस, मॉड, ट्री, एफ डिस्क एंड प्रिंट एक्सेट्रा. नाउ अब डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं. पहली कमांड है CLS. द CLS कमांड इज यूज टू क्लियर द कंसोल स्क्रीन. इसका एब्रीविएट कैसा है? कंसोल स्क्रीन. सिंटेक्स है कि ये C है. C का मतलब है ये C का मतलब क्या होता है? C डायरेक्टरी, यानी इसका मतलब ये पाथ है. पाथ में आपको अभी 6th क्लास के स्टूडेंट है, कितना मैं समझा नहीं सकता ज़्यादा, लेकिन ऐसा समझ लो कि आप स्कूल से घर आते हैं और घर से स्कूल जाते हैं तो एक पर्टिकुलर आप रास्ता यूज़ करते होंगे, उसके लिए एक रोड है ना, तो पर्टिकुलर वही यूज़ करते होंगे जनरली. तो वो एक आपका पाथ है. किसका? द वे टू योर स्कूल, वे टू योर होम. तो इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में भी क्या होता है? डायरेक्टरीज पास होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसके थ्रू वो अपने फोल्डर्स को एक्सेस करता है. तो ये जो कमांड वाला जो होता है उसमें ही यूज़ जनरली होता है. ओके. हाँ, नेक्स्ट है कि जैसे इंटरनल कमांड्स. तो CLS का मैंने आपको बता ही दिया. एक्चुअली क्या है, ये क्लियर नहीं दिख रहा, इसे कमांड प्रमोट कहते हैं. क्या कहते हैं? ब्लैक स्क्रीन जो आ रही है इसे कमांड प्रमोट कहते हैं. तो ये एक ओपन केस होता है. ये होता है एक्चुअली इसमें जब हम विंडो और R क्लिक करते हैं तो उसमें CMD के नाम से हमें लिखना होता है. CMD थ्रू द कीबोर्ड. अब पे जैसे एंटर मारते हैं ये पूरी विंडो ओपन हो जाती है. तो ये इसमें ओपन नहीं हो पा रहा, दिख नहीं पा रहा. तो इसमें ये CLS करके आप अपनी जो बुक में देखोगे तो उसमें आपको क्लियर दिखेगा. ठीक है. तो CLS कमांड कैसे यूज़ करी गई है, लेकिन मैंने आगे कमांड के लिए मैंने कॉपी में लिख दिया है. सेकंड कमांड है डेट. द डेट कमांड इज यूज टू डिस्प्ले करंट डेट एंड न्यू डेट. तो सिंटैक्स क्या होता है कि C, ये मैंने बता रहा था आपको, ड्राइव होती है C ड्राइव. C ड्राइव कैसी होती है कि जनरली जितना भी जो सिस्टम होता है हमारा, उसका जितना भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो रन करते हैं वो C ड्राइव में करते हैं. ओके. तो ये सारी चीज़ें कहाँ होते हैं? C. तो C में पाथ कर दिया. उसके बाद स्लैश डेट एंटर की, जो भी डेट है, और एग्जाम्पल जैसे करंट डेट इज़ क्या है? मंडे 10/10/2017 दे रखा है इसके अंदर. जैसे आज की डेट क्या है आज की डेट? 24 जुलाई 2020. ठीक है. तो एंटर न्यू डेट इस तरह से. देखो आप इसमें कमांड कैसे चलाई जाती है कि द करंट डेट इज़ मंडे, ऐसे ये दे रखी है 17. उसके बाद एंटर न्यू डेट, जो न्यू डेट एंटर करेंगे वो आपको शो हो जाएगा. इसी तरह से टाइम कमांड देखिए कहाँ इज यूज टू सिंटेक्स. ये बहुत ईजी है, इसको ज़्यादा मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, टाइम हो गया. उसके बाद देखो नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. मैंने ये बुक कमांड प्रमोट है. ये डेट को कैसे करते हैं? यूज़र T और डेट. ये क्या है? ये एक पाथ है. ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये C/users/T/डेट, यानी डेट T फोल्डर है, यूज़र्स फोल्डर है एंड C ड्राइव. इसके अंदर ये पहले तो डेट में जाएगा, फिर ये T में स्टोर होगा, फिर यूज़र में, और यूज़र काय में स्टोर है? C के अंदर. फिर जो मैंने वहाँ लिखा हुआ था इसी तरह से यहाँ लिखा था, करंट डेट इज़ मंडे 09/25/2017. ठीक है. इस तरह से एंटर द न्यू डेट, जो भी न्यू डेट है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगी. इस तरह से टाइम का देखें, टाइम /T/users. अब इस तरह से सेम वही जैसे डेट ने बताया था, करंट टाइम जो है ये है, एंटर न्यू टाइम, वो न्यू टाइम एंटर हो जाएगा. तो इस तरह से जब हम इसको लिखेंगे ना, आप जब स्कूल में आएंगे तो आपको प्रैक्टिकल कराएंगे इसका, और फिर आप इसको अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से ये CLI यूज़ होता है. ये मैं आपको क्लियर करवा दूँगा ये जब प्रैक्टिकल करवाएंगे आपको. ठीक है. इसके बाद का नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा. थैंक यू.